हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बोट IM1300। ये हेडफोन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है बोट ने, और आज की वीडियो में सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा इसी गेमिंग हेडफोन से जुड़े हुए, और क्या ये हेडफोन गेमिंग के लिए बेस्ट है या नहीं। तो आज की वीडियो आप जरूर से लास्ट तक देखना। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर किस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो ऊपर आपको लेफ्ट साइड में मिलता है इमोर्टल 1300 बोट का लोगो। कुछ राइट साइड में इसकी मेन हाइलाइट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको डुअल कनेक्टिविटी मिलती है, साथ साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.1 के साथ आता है ये। राइट साइड में बोट का लोगो आपको मिल जाता है। बैक साइड में कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्राइसिंग यहाँ पर आपको 9,990 रुपये देखने के लिए मिलते हैं, बट एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम आपको मिल जाते हैं ड्यूरिंग सेल। और ब्लैक कलर वेरिएंट मैंने यहाँ पर मंगवाया। चलिए देखते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। सो गाइस, बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है USB टाइप A to टाइप C केबल, जिसकी लेंथ आपको एवरेज मिल जाती है। एक यहाँ पर 1 ईयर वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसे आप इजीली इनकी वेबसाइट पे जाकर क्लेम आउट कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक मिल जाती है यहाँ पर यूज़र मैनुअल। एक आपको मिलता है यहाँ पर बूम माइक। साथ साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मेन आपका हेडफोन। सो गाइस, शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी कंप्लीट जो बिल्ड क्वालिटी है वो कंप्लीट प्लास्टिक से यहाँ पर बनाई गई है। ओवरऑल जो भी इसकी आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है वो कंप्लीट प्लास्टिक है। अपर साइड में यहाँ पर बोट लिखा गया है रेड कलर से, और इनर साइड में जो इसके ईयर मप्स है वहाँ पर भी रेड कलर का क्लोथिंग का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओवरऑल जो हिंजेस भी यूज़ किए गए हैं इस हेडफोन के अंदर, वो भी प्लास्टिक है, जो कि यार हार्ड प्लास्टिक है, बट कहीं ना कहीं ये एक वीक पॉइंट बन जाता है किसी भी हेडफोन के अंदर। यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुशन क्वालिटी की, जो कि ईयर मप्स में यूज़ की गई है, वो काफ़ी अच्छी मेमोरी फोम यहाँ पर दी गई है, और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की फोम यूज़ की जाती है तो ईजिली आप लंबे सेशन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ जो अपर साइड पे हेड रेस्ट आपको मिलता है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फोम से बनाया गया है। तो ओवरऑल कुशन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बट एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है कि आपको वीक हिंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट ओवरऑल जो इसका एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ट होने से काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है, और लॉन्ग सेशन में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं इस हेडफोन की कंप्लीट डिज़ाइन एंड कंफर्ट की। डिज़ाइन की बात करें तो कंप्लीट यहाँ पर गेमर्स को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। ओवरऑल इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा गेमर्स को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से गेमिंग डिज़ाइन आप बोल सकते हैं, इस तरीके से इसे रखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा आई कैची यहाँ पर डिज़ाइन इसका लगता है। साथ ही जो ब्रीथिंग RGB आपको मिलती है, जो कि अलग अलग कलर्स में आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेमिंग लुक इसे प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर कंफर्टेबल तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, साथ ही साथ लॉन्ग सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेगा। तो कंफर्ट वाइज भी कोई आपको इशू आने वाली नहीं है। अगर गाइस हेडफोन के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली राइट और लेफ्ट साइड मेंशन देखने के लिए मिल जाती है। ईयर मफ्स इजीली यहाँ पर रोटेट हो सकते हैं इस तरीके से कुछ, और आप इजीली इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। हेड रेस्ट आपको काफ़ी बड़ा तो मिलता ही है, और हेड बैंड को आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका हेड यहाँ पर बड़ा है। साथ साथ गाइज यहाँ पर हेडफोन की लेफ्ट साइड में आपको कंप्लीट इसके बटन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम टॉप साइड से। यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम प्लस बटन, उसके नीचे वॉल्यूम माइनस बटन मिल जाता है, उसके नीचे आपको माइक म्यूट बटन मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है टाइप C, उसके नीचे आपको बूम माइक के लिए होल देखने के लिए मिल जाता है, जिसे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक पैसिव माइक देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। साथ साथ आपको पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ पर मिल जाता है, और गाइज यही बटन यहाँ पर मल्टी पर्पस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रैक को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में, कॉल्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में, साथ साथ म्यूट करने में, पॉज करने में। ये सभी चीज़ें आप इजीली यूज टू हो जाएंगे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे। राइट साइड में भी यहाँ पर कोई एक आपको सीक्रेट कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है इसी लोगो के नीचे, और गाइज जैसे ही आप इसे खोलते हैं तो आपको यहाँ पर डोंगल देखने के लिए मिल जाता है टाइप C, और ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी वाइल गेमिंग। चलिए अब बात करते हैं इस हेडफोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। तो शुरुआत करते हैं इसके ड्राइवर साइज से। तो गाइस इस हेडफोन के अंदर यूज़ किया गया है 40 mm का ड्राइवर, जो कि आपको 3D एंड नॉर्मल मोड की ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। साथ साथ अगर इसके प्लेबैक टाइम की गाइस मैं बात करूं तो 33 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा विदाउट RGB, ऐसा यहाँ पर ब्रांड का बोलना है। अगर आप इसे RGB के साथ यूज़ करते हैं तो 11 घंटे अप्रोक्स आपको यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो तकरीबन 4 घंटे आपको लगेंगे इस हेडफोन को कंप्लीट चार्ज करने में, और चार्जिंग टाइप आपको मिल जाता है यहाँ पर टाइप C। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है कि जल्दी से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ मिलता है। रेंज इसकी 10 मीटर है, और कनेक्शन काफ़ी स्टेबल आपको मिल जाता है। साथ साथ दूसरा यहाँ पर आपको मिलता है डोंगल सपोर्ट, तो इसकी मदद से आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की लो लेटेंसी मिल जाती है, और अप्रोक्स आपको 35
ms तक की यहाँ पर लो लेटेंसी देखने के लिए मिलती है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसके गेमिंग टेस्ट में। अब बात करें यहाँ पर माइक की, तो यहाँ पर भी आपको डुअल माइक देखने को मिलता है। एक पैसिव माइक मिलता है जो कि इसका इनबिल्ट माइक है। सेकंड आपको यहाँ पर बूम माइक मिलता है जिसे आप यहाँ पर गेमिंग में कॉल आउट्स देने के लिए यूज़ में ले सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है और एक तरीके का बेस आपकी वॉइस में यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। तो बूम माइक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर रहता है। गाइज अगर इस हेडफोन की प्राइसिंग की बात करूँ तो बॉक्स पे तो आपको 9,990 रुपये मिलती है, बट एक्चुअल प्राइस यहाँ पर सेल में इसकी 2,299 रुपये है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फ्लिपकार्ट पे आप इसे जाकर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉन्च है ये फ्लिपकार्ट पे, तो 2,999 रुपये इसकी फ्लिपकार्ट की प्राइसिंग। अब गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी हेडफोन का ऑडियो सैंपल। यहाँ पर मैं लेपल माइक के थ्रू आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाने की कोशिश करूंगा। आप भी इसे सुनिए और मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको क्या लगता है, कैसा रहा है यहाँ पर बोट इमोर्टल 1300 का साउंड आउटपुट। सो गाइस साउंड क्वालिटी तो आपने यहाँ पर सुन ली है। अब मैं भी अपने ओपिनियन की बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पर जो इसका साउंड क्वालिटी है मैंने दोनों ही तरीके से यहाँ पर सुनी है, जो कि इसका बोट सिग्नेचर साउंड है वो भी और साथ ही साथ जो 3D आपको साउंड मिलता है उसमें भी। तो शुरुआत मैं करूँगा यहाँ पर जो इसका 3D साउंड सेक्शन आपको मिलता है वहाँ पर जो हाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, क्रिस्प हैं और यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए आपको मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पर एज अ गेमिंग सेक्शन में भी वर्क करता है। तो वहाँ पर हाइज़ को काफ़ी ज़्यादा शार्प रखा गया है, मिड्स वहाँ पर बैलेंस है, साथ ही साथ अगर लोज की बात करें यहाँ पर बेस सेक्शन आपको मिलता है तो बेस काफ़ी ज़्यादा थम्पी है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा और रिच आपको एनवायरनमेंट सुनने के लिए मिलता है अगर आप 3D साउंड में इसको म्यूजिक में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ बैलेंस जो कि इसका बोट सिग्नेचर साउंड सेक्शन है, तो यार वहाँ पे ओवरऑल बेस काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। हाई मिड और लोज सभी बैलेंस हैं और यहाँ पर डिस्टोर्शन आपको नहीं मिलती है। बस अगर आप 3D साउंड में सुनते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको क्रिस्पीनेस ज़्यादा सुनने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कंक्लूजन में इस हेडफोन की साउंड सेक्शन में तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। अगर कॉल क्वालिटी की हम बात करें तो यार कॉल क्वालिटी यहाँ पर आपको एवरेज सुनने के लिए मिल जाती है, चाहे आप पैसिव माइक यूज़ करें या फिर इसका बूम माइक यूज़ करें। मैंने इंडोर्स में यहाँ पर यूज़ किया है, मैं आपके साथ भी इसकी कॉल क्वालिटी शेयर कर रहा हूँ, आप उसे सुनिए, आपको यहाँ पर अच्छा खासा पता चल जाएगा किस तरीके का आपको यहाँ पर कॉल क्वालिटी सुनने के लिए मिल जाती है। तो गाइस अब जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो है यहाँ पर इसी बोट इमोर्टल 1300 के बूम माइक से आप सुन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑडियो सुनने के लिए मिलेगी जब भी आप इसे गेमिंग में यूज़ करेंगे या फिर कॉलिंग में यूज़ करेंगे। अब मैं इसका बूम माइक यहाँ पर हटा रहा हूँ ताकि आपको इसके पैसिव माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा लग जाए। अब गाइस जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो यहाँ पर इसके पैसिव माइक से आपको सुनने के लिए मिल रहा है डायरेक्ट। मैं अभी स्टूडियो में हूँ, कोई भी यहाँ पर फैन नहीं चल रहा है, कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑडियो सैंपल मिलेगा अगर आप इसे गेमिंग में या फिर कॉलिंग में यूज़ करते हैं। सो गाइस चलिए आप करते हैं यहाँ पर इसका गेमिंग टेस्ट और आई होप आप समझ जाएंगे किस तरीके की लेटेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी मैं अपने ओपिनियन में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गेमिंग में यह हेडफोन कैसा रहा। Let's go. Nice shot.
सो गाइस गेमिंग टेस्ट मैंने कर लिया है और मेरा डिसीजन भी यहाँ पर क्लियर है इस हेडफोन को लेकर कि आपको इसे गेमिंग में यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो गाइस सबसे पहले मैं लेटेंसी की ही बात करना चाहूँगा, जो कि इसका मेन पॉइंट भी यहाँ पर रख। अगर आप डोंगल यहाँ पर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली लेटेंसी तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल जाती है। बाकी थोड़ी आपको लेटेंसी मिलती है अगर आप यहाँ पर ब्लूटूथ मोड में इसका यूज़ करते हैं गेमिंग में। बट गाइज एक यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मुझे पर्सनली यहाँ पर लगी, बाकी दोस्तों सबका अपना ओपिनियन होता है किसी भी गैजेट को जज करने का। बट मैं आपको बता दूँ पर्सनली मुझे यहाँ पर जो 3D मोड था उसमें यार फुट स्टेप ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे थे। लेफ्ट राइट यहाँ पर सेपरेशन कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, मिक्स हो रहा था दोनों ही साइड का। तो यार मुझे पर्सनली यहाँ पर फुट स्टेप डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद में नहीं आई। बट लेटेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ये बात मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। तो गाइज मेरा तो यही डिसीजन है इस हेडफोन को लेकर कि यार फुट स्टेप्स की डिटेलिंग या फिर आप डिटेल गेमिंग अगर करना चाहते हैं तो मैं इस हेडफोन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बेशक यहाँ पर एक गेमिंग हेडफोन लॉन्च किया गया है बोट की तरफ से, बट अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बुलेट्स अगर आप मारते हैं और आप यहाँ पर जज करना चाहते हैं उस तरीके से तो यार पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा, बट डिटेलिंग यहाँ पर मिसिंग रहेगी। अब गाइज अगर मैं ओवरऑल वे में अपना ओपिनियन बताऊँ इस हेडफोन को लेकर तो म्यूजिक सेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर थम्स अप है मेरी तरफ से। आप जाकर बेशक इसे परचेज कीजिए, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप डिटेल गेमिंग के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट लो लेटेंसी आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ साथ गाइज आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर इसकी लाउडनेस भी थोड़ी कम लगी जब भी मैं गेमिंग कर रहा था। अदरवाइज यहाँ पर जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो वहाँ पर लाउडनेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुनने के लिए मिल जाती है, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे हेडफोन में ये प्रॉब्लम है, आप भी मुझे कमेंट्स में बताएगा अगर आपके साथ भी यही सेम इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लाउडनेस है वो इन गेम काफ़ी ज़्यादा कम मिली। मुझे टीममेट्स की वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा कम सुनने के लिए मिल रही थी। तो ओवरऑल यार ये कुछ मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा बोट इमोर्टल 1300 के साथ। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुली यूज़फुल लगी होगी। आपका क्या सोचना है इस हेडफोन को लेकर? क्या बोट ने गेमिंग सेक्शन में उतरकर सही किया है या फिर आगे और इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे यहाँ पर बोट के प्रोडक्ट के साथ जो भी गेमिंग यहाँ पर गैजेट्स लॉन्च करता है बोट? मैं अपूर्व आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और साथ साथ अपना कमेंट में सुझाव हमें बताएं कि आपको कैसा लगा यही हेडफोन। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।